आज चूंकि इस लिहाज से भी एक विश्लेषण ये है कि आज अयोध्या में भी वोटिंग हुई और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को कहा जाता है कि यहाँ तो पान दुकान पे जितना राजनीतिक विमर्श होता है। एक साथी लिख रहे थे कि टीवी चैनल जब नहीं था तब भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग चुनाव के मिजाज में रंगे हुए रहते थे और ये टीवी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज अयोध्या में चुनाव था, टीवी चैनल से गायब होने का क्या ये भी एक कारण बनता है? क्योंकि अयोध्या हाँ में हाँ चुनाव, टीवी चैनलों पर इसका इम्पैक्ट पड़ता। क्या अयोध्या हाँ एक हाँ। साजिश का हिस्सा था कि अयोध्या में चुनाव हुआ, पता ही नहीं चला किसी को? हाँ नहीं नहीं मनीष जी, वो तो हम लोग इनका कहे, ये तो एक षड्यंत्र के तहत लगे हुए। तो अयोध्या सबसे मुख्य मतलब कायदे से इसका धुरी कह सकते हैं चुनाव की, जिसके इर्द गिर्द चुनाव घूम रहा था, उसको उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया था। ये तो अपने धंधे में लगे हुए हैं ये अभी आगे भी यही काम करेंगे बनारस वगैरह में भी। लेकिन मनीष जी एक शिकायत है, एक शिकायत मेरी इन लोगों से नहीं, कि अयोध्या का जो अभी तक दिखा रहा है चुनाव आयोग, वो 54-59% वोट दिखा रहा है अयोध्या सीट पे। तो या तो वो लेट है, क्योंकि कल उसको देखना पड़ेगा। और अगर औसत तरह से बढ़ेगी तो 2-3% बढ़ जाएगी, 57-58% हो जाएगी। मनीष जी मैं क्या बताऊं, मतलब आपने तो पता नहीं पहले देखा कि मैंने अयोध्या देखी है पहले। अयोध्या ये बाबरी ध्वंस के बाद मेरा कई बार जाना हुआ, 98 में जाना हुआ, 2004 में जाना हुआ, जब जब कुछ होता था मैं जाता था। और इधर मैं जब गया था अभी 3-4 महीने पहले, तो मेरी आंखें फटी रह गई थी मनीष जी। वो अयोध्या का विकास हुआ, मंदिर छोड़ दीजिए किनारे, मंदिर की बात नहीं कर रहा मैं, 4 लेन 6 लेन सड़कें, आलीशान, और पूरे मैं खुद जाल होके बिछा आया हुआ हूँ था। सर, अभी 2 महीने पहले आप मैं अयोध्या से होके आया हूँ। हो के आए हैं, आप देख के आए हैं खुद। और उसके बाद अगर 54% 55% वोट पड़ता है तो बहुत निराशाजनक, बहुत चिंताजनक बात है, और खासकर हिंदू हिंदू समाज के लिए। और फिर इसके बाद फिर कभी कोई तो आप कोई हमारी आवाज क्यों उठाएगा, क्यों हमारे बारे में बोलेगा? क्या मतलब वो जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं गर्दन कटा के रख दूं तब भी वो नहीं है, तो वो अयोध्या ने चरितार्थ किया है। अयोध्या में कम से कम 80% वोटिंग होनी चाहिए थी मनीष जी, और विरोधियों की जमानत जब्त हो जानी चाहिए थी, तब समझ में आता। वो मतलब अयोध्या के लिए कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से खत्म करूं? और इसके बाद भी आप किसी राजनेता से आप क्या चाहते हो? मतलब उसने विकास के नाम पर रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसने आपकी मदद के नाम पर रिकॉर्ड तोड़ दिए कोरोना काल में। उसने अयोध्या का जो 400-500 साल का वो था अभिशाप, उसको खत्म किया दोनों आदमियों ने। और उसके बाद वहां 54% वोटिंग हो रही है, और देखिए अभी परिणाम क्या आता है। तो ये मुझ पर शिकायत है। और अब मनीष जी आप तो शायद बाद में हमसे जुड़े हैं, मेरी अक्सर इस बात पर बहस होती थी। मैं कहता था कि राम मंदिर का मुद्दा मुद्दा ही नहीं है, ये कुछ लोग इसको क्यों, मैं जानता हूँ ना इस तरह की जनता को, मैं देख रहा हूँ क्या कल्याण सिंह ने अपनी सरकार गिरा दी थी, भाजपा की 4 सरकारें गिर गई थी 93 में। और जब चुनाव हुआ था तो एक भी सरकार वापस नहीं आई थी सिवाय हिमाचल के। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह चुनाव हार गए थे। मिल गए। क्या मतलब इसके लिए किसको दोष दीजिएगा आप? तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, कम से कम आगे के चरणों में ना हो, कि बनारस देखिए क्या होता है। मगर ये अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल और सही इसके बात लिए आप जो जिम्मे कह रहे हैं सर, आप जो संकेत दे रहे हैं सर उसके मायने, और मुझे लगता है कि आगे के फेज में इस चीज को समझना पड़ेगा कि अयोध्या में हाँ, वोटिंग इस तरह कम हुई है। तो दिखता है फिर आपके लिए कौन आएगा, और फिर आपका हाल वही अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला होगा वही कि आज होगा वही नामो होगा। निशान नहीं है आपका वहां। भाई ये हाँ हाँ पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, अब दूसरे अफगानिस्तान हाँ मत जाइए, बांग्लादेश पाकिस्तान जाइए आप। ये आप ही का हिस्सा हाँ था कोई आज से 70 साल पहले। और वहां हाँ, पर कांग्रेस पार्टी जीतती थी, मुस्लिम लीग ने नहीं जीता था, कांग्रेस पार्टी जीतती थी वहां पे चुनाव को। ये तो आज ये नामो निशान नाम लेवा नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है कि ये कमल सिंह जी जो कह रहे हैं, ये इनकी बातों को इस भाव के चरितार्थ होने के लिए भी चाहिए होगा कि अयोध्या में ज्यादा वोटिंग हो। सर ये कह रहे हैं कि मनीष हाँ जी सतीश जी से बोलिए 10 मार्च के शाम को लाइव कैमरे पर जो है दर्शकों के साथ केक काटे। खैर ये उस समय की बात होगी और हाँ, लक दर्शक, लेकिन सिर्फ ये चीजें ज्यादा उत्साह से तब हो पाएगा जब पिछली बार से ज्यादा परफॉर्मेंस बेहतर हो सरकार का, और बेहतर योगी हाँ, ताकतवर ये कह सके कि हाँ ये मेरे बल पे हुआ है, क्योंकि हमने ये अयोध्या की लड़ाई लड़ी। मगर ये तमाम चीजें, ये तमाम उत्सव तभी कमजोर हो जाएंगे
जब आप इसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे।